हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्क पॉइंट में। हम पिछले वीडियो के अंदर बात कर रहे थे अंतस्रावी ग्रंथियों के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को, अंतस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी, सबसे पहले हमने बात की थी पीनियल ग्रंथि के बारे में, पीनियल ग्रंथि। सेकंड हमने बात की थी पीयूष ग्रंथि के बारे में। थर्ड है थायराइड ग्रंथि के बारे में। और फोर्थ हमने बात की थी पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में, पैराथायराइड ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि के बारे में हमने बात की थी, हाइपोथैलेमस के पास स्थित होती है। इसके द्वारा मेलाटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है और मेलाटोनिन क्या करता है, रंग का निर्धारण करता है। फिर हमने बात की थी पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि के द्वारा पिट्यूटाइन हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है और पिट्यूटाइन हार्मोन क्या करता है, हमारे लंबाई का निर्धारण करता है। फिर हमने बात की थी थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, इसकी कमी के कारण क्या होता है, हमारे गॉइटर या गेंगा रोग होता है। फिर हमने बात की थी पैराथायराइड ग्रंथि की। पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, हमारे हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है, जो हमारे हड्डियों से संबंधित जो भी विकार होते हैं, हड्डियों से संबंधित जो भी निर्धारण होता है, इसके द्वारा किया जाता है। अब हमारे टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, यह वकों के ऊपर स्थित होती है, वकों के ऊपर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, वकों के ऊपर स्थित होती है, हमारी किडनीज के ऊपर स्थित होती है। इसलिए इस ग्रंथि को अधिवक ग्रंथि भी कहते हैं, अधिवक ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वकों के ऊपर या वक के ऊपर स्थित होती है, इस कारण इसको अधिवक ग्रंथि कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में। तो इसके द्वारा एड्रीनलिन, इसके द्वारा एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है या सेक्रेशन किया जाता है, सेक्रेशन किया जाता है। अब ये एड्रीनल क्या करेगा, एड्रीनलिन हार्मोन, इसका कार्य के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कार्य करेगा। यह संकटकालीन परिस्थितियों में या विपरीत परिस्थितियों में ये क्या करता है, ये हमारे सामना करने में मदद करता है। मतलब संकटकालीन परिस्थितियां, भय के समय व्यक्ति को संतुलन बनाए रखता है। तो ये क्या करेगा, यह संकटकालीन परिस्थितियों में व्यक्ति को सामना करने में मदद करता है, सामना करने में मदद करता है। क्या करता है, संकटकालीन परिस्थितियों में व्यक्ति को क्या करता है, सामना करने के लिए मदद करता है या तैयार करता है। और यह हार्मोन भय व पीड़ा के समय, यह हार्मोन भय एवं पीड़ा के समय व्यक्ति का, भय मतलब फियर या डर के समय व्यक्ति का संतुलन बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है। हमने बात की इसके बारे में, एड्रिनल ग्रंथि के बारे में। ये वक के ऊपर स्थित होती है, इसके कारण इसको अधिवक ग्रंथि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अधिवक ग्रंथि कहते हैं। और क्या करते हैं, इसके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन का क्या किया जाता है, श्रावण किया जाता है, सेक्रेशन किया जाता है। और इसके फंक्शन हमने बात की, यह संकटकालीन परिस्थितियों में व्यक्ति को सामना करने के लिए तैयार करता है या मदद करता है।
और ये हार्मोन भय एवं पीड़ा के समय, भय और पीड़ा के समय व्यक्ति का संतुलन बनाए रखता है। अब हम बात करते हैं इसको और क्या किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसे करो या मरो, इसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, इसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे त्रिहेप हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। त्रिहेप हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है। अब त्रिहेप हार्मोन के बारे में हम बात करेंगे। फियर, फाइट एंड फ्लाइट, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। अब हम बात करते हैं फियर, डरो, लड़ो एवं उड़ो। इसे किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? थ्री-एफ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। थ्री-एफ हार्मोन का मतलब है जो 3 एफ है इसके अंदर, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, और इसका अर्थ है डरो, लड़ो एवं उड़ो। तो हमने बात की एड्रिनल ग्रंथि के बारे में, इसके द्वारा हमने ये बकों के ऊपर स्थित होती है, इस कारण इसको अधिवक ग्रंथि कहते हैं। और इसके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन का क्या किया जाता है? श्रावण किया जाता है, सेक्रेशन किया जाता है। और ये हार्मोन के क्या कार्य है? ये संकटकालीन परिस्थितियों में व्यक्ति को सामना करने के लिए मदद करता है या तैयार रखता है। और यह हार्मोन भय एवं पीड़ा के समय व्यक्ति का संतुलन बनाए रखता है। इसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। किस हार्मोन को कहते हैं? एड्रिनलिन हार्मोन को। इसे थ्री-एफ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका फियर, फाइट, फ्लाइट, डरो, लड़ो एवं उड़ो इसका अर्थ होता है। अब हम नेक्स्ट हार्मोन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट ग्रंथि के बारे में। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, इसके बारे में हम बात करते हैं। अग्नाशय ग्रंथि ये कहाँ स्थित होती है? यह आमाशय के नीचे, आमाशय के नीचे अधर सतह पर स्थित होती है, अधर सतह पर स्थित होती है। अब बात करेंगे इसको क्या बोलते हैं? इसको उभयस्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं, उभयस्रावी ग्रंथि, उभयस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं, उभयस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको उभयस्रावी ग्रंथि? क्योंकि यह बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथि के, बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्यों बोलते हैं इसको उभयस्रावी ग्रंथि? क्योंकि ये बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। अब बात करते हैं इसके द्वारा स्रावित हार्मोनों के बारे में। स्रावित हार्मोन, ये ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है? स्रावित हार्मोन, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका पहला जो इंसुलिन हार्मोन, सेकंड है इसका ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। ये 2 हार्मोन स्रावित करती है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन के बारे में हम बात करेंगे। इंसुलिन फर्स्ट है इसका इंसुलिन, और ये किसके द्वारा स्राव किया जाता है? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। और इसका कार्य क्या है? इसका फंक्शन कौन सा होगा? यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है। ग्लूकोज की मतलब शर्करा का क्या करती है? नियंत्रण करती है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? ग्लूकोज की मात्रा को। सेकंड बात करेंगे हम इसकी आवश्यकता से अधिक भोजन को, आवश्यकता से अधिक भोजन को किस में चेंज कर देता है? ये ग्लाइकोजन में। आवश्यकता से अधिक भोजन को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल
देता है। किसमें बदल देता है? आवश्यकता से अधिक भोजन को किसमें बदल देता है? ये ग्लाइकोजन में बदल देता है। अब हम बात करेंगे इसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में। तो इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। जब इंसुलिन का स्रावण कम होता है, सेक्रेशन कम होता है, तो इसके कारण क्या होगा? इसकी कमी से होता है मधुमेह। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह, डायबिटीज हो जाती है। मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह, डायबिटीज। अब हम बात करते हैं ग्लूकागोन के बारे में। ग्लूकागोन, ग्लूकागोन यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाकर, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाकर नियंत्रित करता है। मात्रा को बढ़ाकर नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाकर नियंत्रित करता है। और क्या करता है? जंतुओं में संग्रहित भोजन को, जंतुओं में संग्रहित जो भोजन या ग्लाइकोजन होता है, जंतुओं में संग्रहित ग्लाइकोजन को किसमें बदल देता है? ग्लूकोज के अंदर। यह जंतुओं में संग्रहित, जो संग्रहित ग्लाइकोजन होता है, जंतुओं में संग्रहित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकागोन क्या करता है? ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाकर नियंत्रित करता है और ये जंतुओं में संग्रहित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। तो हमने बात की अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। आमाशय के नीचे अधर सतह पर स्थित होती है। यह उभयस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं इसे उभयस्रावी ग्रंथि क्यों कहेंगे? यह बाह्यस्रावी एवं अंतस्रावी ग्रंथि के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। इसके द्वारा दो हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं जिनका नाम है इंसुलिन एवं ग्लूकागोन। ये दो हार्मोन इसके द्वारा सेक्रेट किए जा रहे हैं। और ये इंसुलिन क्या करेगा? ये क्या करेगा? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। जो शर्करा की मात्रा होगी उसका नियंत्रण करेगा। और ये इसके द्वारा क्या होगा? आवश्यकता से अधिक भोजन को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। और इसकी कमी के कारण क्या होगा? इंसुलिन की कमी के कारण क्या होगा? मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण। अब हम बात करते हैं ग्लूकागोन के बारे में। ग्लूकागोन क्या करता है? यह रक्त में किसकी मात्रा को बढ़ाता है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाकर क्या करता है? यह नियंत्रण करता है। यह जंतुओं को संग्रहित ग्लाइकोजन को किसमें बदल देता है? ग्लूकोज के अंदर। तो इसकी हम रिएक्शन देख सकते हैं। ग्लूकागोन किसमें बदल देता है? ग्लूकोज के अंदर। हमने बात की ग्लूकागोन के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट हमारी जो ग्रंथि है, जनन ग्रंथियां, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जनन ग्रंथि के बारे में हम बात करते हैं। जनन ग्रंथियां, इसके बारे में हम बात करते हैं। जनन ग्रंथियों के बारे में। ये जनन ग्रंथियां ये हमारे जनन अंगों के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जनन अंगों के अंदर पाई जाती है। और ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की मतलब ये अंडाशय और हमारे जो वृषण होते हैं, मेल एंड फीमेल में अलग अलग प्रकार से यह पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यह जनन अंगों में पाई जाती है। जनन अंगों में पाई जाती है। और अब बात करेंगे, यह दो प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडाशय, जो मादा जनन ग्रंथि के तौर पर कार्य करती है। सेकंड है वृषण, ओवेरी,
जो संख्या में 2 होती है, जो एक जोड़ी के अंदर जोड़ी के रूप में पाई जाती है मादाओं के अंदर, वृक्षण टेस्टिज। अंडाशय के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसके स्रावित हार्मोनों के बारे में। अंडाशय, यह अंडाशय क्या होता है, ये मादा जनन ग्रंथि होती है और इसके अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। जो इसके अंदर छोटी छोटी जो ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती है, अंडाशय पुट्टिकाएं, जो क्या करती है, अंडाणुओं का निर्माण करती है। और अब हम बात करते हैं इसके द्वारा स्रावित हार्मोन के बारे में। स्रावित हार्मोन, फर्स्ट है इसका एस्ट्रोजन, सेकंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, ये मादा के लैंगिक अंगों का विकास करते हैं। मादाओं में लैंगिक अंगों का विकास, उनके सेक्सुअल जो पार्ट है उनका विकास करते हैं, लैंगिक अंगों का विकास करते हैं। सेकंड है इसका, यह मासिक चक्र को नियंत्रण करते हैं, मासिक चक्र को नियंत्रित करते हैं। थर्ड है यह अंडाणु के निर्माण में सहायक है। अंडाणुओं के मादा जनन कोशिका है ना, अंडाणुओं मादा जनन कोशिका के निर्माण में सहायक है, जो भी इनमें परिवर्तन होता है, जैसे खाक एवं जननांग क्षेत्रों के अंदर बालों का आना, स्तनों का विकास होना, इस टाइप से जो भी परिवर्तन होता है महिलाओं के अंदर, तो ये इनके द्वारा होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के अंदर। अब हम बात करते हैं वृक्षण के बारे में, टेस्टिज के बारे में। टेस्टिज, वृक्षण, टेस्टिज के बारे में हम बात करते हैं। यह नर जनन ग्रंथि के तौर पर कार्य करता है। इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है। कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है, यह नर में लैंगिक अंगों का विकास करता है तथा दूसरा जो इसका कार्य है, यह शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक है। अभी हमने बात की जनन ग्रंथियों के बारे में। यह जनन ग्रंथियां जनन अंगों के अंदर पाई जाती है। यह दो प्रकार की होती है, अंडाशय और वृक्षण। यह मादा जनन ग्रंथि और यह नर जनन ग्रंथि के तौर पर यह कार्य करते हैं। अब सबसे पहले हमने बात की अंडाशय के बारे में। अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु रहते हैं। अंडाणु कैसे बनेंगे, ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा, जो असंख्य इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके द्वारा दो हार्मोन सेक्रेट किया जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो मादा के लैंगिक अंगों के विकास और उनमें होने वाले यौनारंभ के परिवर्तनों के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। कौन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और जो मासिक चक्र होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको भी नियंत्रित कौन करता है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और जो इनके अंदर जो परिवर्तन आते हैं यौनारंभ से प्यूबर्टी से संबंधित, जो अंडाशय के द्वारा, अंडाशय के अंदर जो हमारे जो हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उनके द्वारा देखने को मिलते हैं। अब सेकंड बात करते हैं हम वृक्षण के बारे में। वृक्षण टेस्टिज, इसके द्वारा हार्मोन सेक्रेट किया जाता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन सेक्रेट किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये क्या करता है, ये नर में लैंगिक अंगों का विकास करने में सहायक होता है। ये शुक्राणु, जो मादा जनन कोशिका है, नर जनन कोशिका है, नर जनन कोशिका शुक्राणु, इसका निर्माण करने में ये सहायक होते हैं। और प्यूबर्टी, जो यौनारंभ में जो परिवर्तन होते हैं नर के अंदर, तो ये टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही किए जाते हैं, इसके श्रावण से ही होते हैं।
हमारा टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड अंसरावी ग्रंथियां कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारा ह्यूमन सिस्टम जो चैप्टर 2 था वह भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।